नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और साथ ही अब झारखंड में आचार संहिता भी लग गई है। कई चीजों पर पाबंदी लगा दी गई, कई चीजें बंद हो गई है। तो इधर हेमंत सोरेन ने इससे पहले ही एक और बड़ा ऐलान कर दिया। सभी राशन कार्ड वालों के लिए अब बड़ी खुशखबरी है। तो वहीं इधर अब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर हैं, डॉक्टर हड़ताल पर हैं, एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं, शिक्षक हड़ताल पर हैं। तो आखिर अब इनका क्या होगा? सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यार सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा कर दी गई है। झारखंड में 2 फेज में ये चुनाव होगा और 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 को रिजल्ट आ जाएगा। जी हां, 2 चरणों में ये चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 38 सीटों पर ये वोटिंग होने वाली है। और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब झारखंड में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसके बाद कई चीजों पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं इधर झारखंड में विधानसभा की जो 81 सीटों पर वोटिंग होगी, इसमें सीटों की बात करें तो 44 सीट जनरल और 28 एसटी और 9 एससी सीट हैं। देखिए, पहले चरण में जो 43 सीटों पर चुनाव होंगे उसमें 18 अक्टूबर को नामांकन शुरू होगा, 25 अक्टूबर को नामांकन का लास्ट डेट रहेगा, 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी डाली जाएगी, 30 अक्टूबर तक नाम वापसी की लास्ट डेट रखी गई है, 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। इसी प्रकार दूसरे फेज की बात करें तो 38 सीटों पर चुनाव होने वाला है और 22 अक्टूबर को इसके लिए नामांकन शुरू होगा, 29 अक्टूबर को नामांकन का लास्ट डेट रहेगा, 30 अक्टूबर को स्क्रूटनी डाली जाएगी, 1 नवंबर को नाम वापसी का लास्ट डेट रहेगा, 20 नवंबर को वोटिंग होगी और इसका भी काउंटिंग 23 नवंबर को ही होगा और मतदान का जो रिजल्ट है इसी दिन 23 नवंबर को ही जारी किया जाएगा। और पहले चरण में कौन कौन से सीटों पर पहले चुनाव होगा? तो देखिए, 43 सीटों पर चुनाव होने वाला है और इसमें कोडरमा, बरकट्टा, बरही, बरकाकाना, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसुलाई, जमशेदपुर ईस्ट, जमशेदपुर वेस्ट, ईचागढ़, सरायकेला और चाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मोहनपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, विशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर शामिल है। यहां पर पहले चरण में वोटिंग होगी, 13 नवंबर को वोटिंग होगी और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को दूसरे फेज में 38 सीटों पर चुनाव होगा। और इसमें जो क्षेत्र शामिल हैं वे हैं राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महगामा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमियो, बेरमो, बोकारो, चंदनकियारी और सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बाघमारा, सिल्ली और खिजरी। यहां पर दूसरे चरण में वोटिंग होगी। और वहीं अगर 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तो देखिए, पिछले बार 2014 में भी और 2019 में भी 5 चरण में चुनाव किए गए थे, लेकिन इस बार 2024 में सिर्फ 2 चरण में ही चुनाव को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो झारखंड में टोटल 81 सीटें हैं और बहुमत लाने के लिए 41 सीटों की जरूरत है। जो भी गठबंधन, जो भी पार्टी 41 सीटें ले आएगी, सरकार उसी की बनेगी। वहीं आपको यह भी बता दें कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 तक है, उसके बाद इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और इधर अगर सत्तारूढ़ महागठबंधन की अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो देखिए, महागठबंधन के पास अभी 47 सीटें हैं, जिसमें जेएमएम के पास 27 सीटें, कांग्रेस के पास 18, आरजेडी के पास 1 और सीपीआई के पास 1 सीट है। इधर एनडीए गठबंधन की बात करें तो यहां पर एनडीए के पास 28 सीटें हैं, भाजपा के पास 24, आजसू पार्टी के पास 3, एनसीपी एपी के पास 1 सीट है और इधर अन्य पार्टियां जैसे कि निर्दलीय के पास 2 और अन्य के पास 4 सीटें हैं, जहां पर इनकी जीत हुई है। वहीं अगर लोकसभा चुनाव 2024 के हिसाब से देखें तो कौन विधानसभा में सबसे आगे चल रहा है? तो देखिए, भाजपा को इस बार 40 सीटें, जेएमएम को 20, कांग्रेस को 8, आजसू को 5 और अन्य को 8 सीटें मिली थी। तो ऐसे में अभी भाजपा की ही जीत पक्की देखी जा रही है। लेकिन जेएमएम ने जिन प्रकार से योजनाओं की झड़ी लगा दी है, मैया सम्मान योजना का पैसा बढ़ाकर 2500 रुपये तक कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी की गोगो दीदी योजना की तो बोलती ही बंद हो गई है। तो ऐसे में लग रहा है कि जेएमएम की जीत पक्की है। ऐसे में आपका क्या कहना है? आप भी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट में जरूर ही बताएं।
झारखंड में चुनावी खर्च पर निर्वाचन आयोग ने अब सख्ती दिखा दी है। बैंकों से 10 लाख से अधिक की निकासी पर अब इनकम टैक्स की कार्रवाई की जाएगी। जी हां, भारत के निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा करने के साथ ही झारखंड में आदर्श आचार संहिता से संबंधित नियमों का भी ऐलान कर दिया है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई आदर्श आचार संहिता के अनुसार चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई भी प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि या राज्य का कोई भी निवासी बैंकों से एक बार में 10 लाख रुपए से अधिक की निकासी करता है तो फिर आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स की ओर से उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं फ्री में शराब बांटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहा गया है कि झारखंड में चुनावी प्रक्रिया के दौरान शराब के वितरण, संदिग्ध तरीके से उत्पादन और बिक्री और अवैध तरीके से भंडारण आदि पर प्रतिबंध रहेगा। फ्री में शराब बांटने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी ऐलान कर दिया गया है कि झारखंड में अब विधानसभा चुनाव में अधिकतम 40 लाख रुपए ही हर प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे, इससे ज्यादा वो खर्च नहीं कर पाएंगे। झारखंड में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की पात्रता और नियमावली में बदलाव कर दिया है। जी हां, कैबिनेट की बैठक में इस पर बड़ा फैसला हो गया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है और सरकार के इस फैसले से अब शर्त लागू हो जाने के कारण जो लाभ पाने से स्टूडेंट वंचित रह गए थे वो भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। बताया जा रहा है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से अब डिप्लोमा करने वाले और राज्य के बाहर के संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्हें भी 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण यानी कि एजुकेशन लोन मिलेगा। वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 15 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद तुरंत आचार संहिता भी लग गई है और आदर्श आचार संहिता में अब आप कितना पैसा अपने पास रख सकते हैं और किन चीजों के साथ आप निकल सकते हैं। तो देखिए, बड़ी अपडेट सामने आई है। चुनावी आचार संहिता लागू हो जाने के बाद आप अपने साथ मात्र 50,000 रुपए से अधिक कैश लेकर नहीं निकल सकते हैं। 50,000 से पे कम ही आपके पास पैसा होना चाहिए। 50,000 या इससे अधिक कैश लेकर यदि आप निकलते हैं तो दस्तावेजी सबूत के साथ ही निकलें कि आप किस कारण से किस चीज का पैसा है, अन्यथा इन्हें जब्त भी किया जा सकता है। वहीं इधर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कानून अनुपालक एजेंसियों को निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए कड़ाई से सख्ती से नियमों का पालन कराने के लिए कह दिया है। तो अब ड्रग्स, शराब, नकदी और उपहारों के प्रवाह को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए कह दिया गया है। शराब और ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कह दिया गया है और दूसरे राज्यों से लगने वाली जो सीमाएं हैं, जो बॉर्डर है, वहां पर 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी होगी और नेशनल हाईवे और रेल रूटों पर भी सख्त निगरानी होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कह दिया गया है कि पुलिस गाड़ियों और एम्बुलेंस जैसे गाड़ियों में भी नकदी को छिपाकर कोई ले न जाने पाए। सभी दलों और नेताओं के हेलीकॉप्टर की भी जांच होगी और वॉलेट के जरिए संदेहास्पद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भी नजर रखी जाएगी। तो अब सभी चेक पोस्ट पर गाड़ियों की जांच होगी और प्रतिबंधित सामग्री जैसे कि अवैध शराब, अवैध कैश या फिर किसी भी प्रकार का अगर हथियार है उसके साथ कोई जाता है तो आवागमन करने वालों को पकड़ा जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र और कहा कि हर हाल में लेकर रहेंगे हक। जी हां, देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है जिसमें कोयला कंपनियों से लंबित 1,36,00,000 रुपए की मंजूरी की मांग कर दी गई है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि वह राज्य के लिए स्पेशल बजट की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि उचित बकाये की मांग कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि इस लंबित रकम के कारण झारखंड के विकास को काफी क्षति हो रही है और हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को लिखे हुए खुले पत्र को शेयर भी करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें लिखा हुआ है कि यह बकाया राशि हमारा हक है और झारखंड किसी विशेष बजट की मांग नहीं कर रहा है। हम सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं और जिसे हम हर हाल में लेकर रहेंगे और केंद्र सरकार को हमारे अधिकारों और धन पर जल्द ही फैसला करना चाहिए। झारखंड के विकास में बाधक नहीं बल्कि साझेदार बनना चाहिए। झारखंड में 85 साल से अधिक उम्र के वोटर्स के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। वोटर्स अब घर बैठे ही अपनी वोटिंग कर पाएंगे क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग रहते हैं। उनका वोट करने के लिए जाना काफ़ी दिक्कतों से भरा हो सकता है। जी हां, देखिए, झारखंड के सीईओ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही अब झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी, लेकिन
23 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी और 25 नवंबर को चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मतदाताओं को वोटिंग में परेशानी नहीं हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। 85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा मिलेगी। वो अपने घर से ही वोट कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें फॉर्म 12D को भरना होगा और 85 वर्ष से अधिक उम्र के वोटरों की संख्या अभी झारखंड में 1,13,970 हैं। सभी अपने घर से ही वोट कर पाएंगे। झारखंड में भूख हड़ताल पर 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ कर्मी और कहा कि वेतन के साथ स्थायी करें सरकार। जी हां, देखिए 108 एम्बुलेंस की सेवा दे रहे ड्राइवर और टेक्नीशियनों को अब 3 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसके बाद वो हड़ताल पर आ गए हैं। वेतन नहीं मिलने के कारण दुर्गा पूजा इन लोगों के लिए काफ़ी फीका रहा और अब झारखंड मजदूर मोर्चा के बैनर तले 108 एम्बुलेंस की सेवा दे रहे ड्राइवर और टेक्नीशियन ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। वहीं इधर गिरिडीह जिला की बात करें तो यहां पर विभिन्न अस्पतालों में सेवा दे रहे सारे कर्मी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि पिछली बार भी उनके वेतन का पैसा लेकर एजेंसी भाग गई थी और इस बार भी उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। कर्मियों का यह भी कहना है कि उन्हें न सिर्फ वेतन दिया जाए बल्कि उनकी सेवा को रेगुलर किया जाए। इन कर्मियों के आंदोलन का समर्थन कर रहे श्रमिक नेता अशोक सिंह ने कहा है कि 108 एम्बुलेंस में पिछले 7 साल से सेवा दे रहे ड्राइवर और टेक्नीशियन का लगातार शोषण हो रहा है। 7 साल के दौरान इनका ना तो पीएफ कटता है और ना ही बीमा किया जाता है। उल्टे 3 महीने के वेतन भी बंद कर दिया गया है और पिछली बार एजेंसी 2 महीने का वेतन लेकर फरार हो गई थी, भाग गई थी और इस बार सभी कर्मी सजग रह रहे हैं और पूजा से पहले ही सरकार से लेकर प्रशासन को नोटिस दिया और अब वो भूख हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं इधर श्रमिक नेता अशोक सिंह ने यह भी कहा कि आज पैसे का तो बंदर बांट हो रहा है और एम्बुलेंस के साथ मरीजों की सेवा में लगे 4000 श्रमिकों का शोषण हो रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए बड़ी खबर है NMMCH से आ रही है। यहां पर जूनियर डॉक्टरों ने भूख हड़ताल कर दिया है और जिससे मरीजों को काफी परेशानी हुई। जी हां, दरअसल आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पश्चिम बंगाल में 7 अक्टूबर से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं और उनके समर्थन में अब देश भर के जूनियर डॉक्टर भी भूख हड़ताल पर चले गए हैं। और धनबाद जिले की बात करें तो यहां पर सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH के जूनियर डॉक्टर भी भूख हड़ताल पर हैं। अस्पताल की OPD के मुख्य द्वार पर जूनियर डॉक्टर शांतिपूर्वक भूख हड़ताल पर बैठे गए और जिसके बाद जूनियर डॉक्टर की भूख हड़ताल से OPD पहुंचने वाले मरीज काफी परेशान नजर आए। OPD सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई और हालांकि लाइब्रेरी में सीनियर डॉक्टर्स के द्वारा मरीजों को देखा गया, लेकिन इस बात की जानकारी मरीजों को नहीं थी, जिसके कारण OPD पहुंचने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन कई लोगों को पता नहीं था कि इमरजेंसी सेवा पूरी तरह से चालू थी। झारखंड में आंगनबाड़ी सहिया सहायिकाओं के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और इस बार तो सहिया और BTT कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया। देखिए ये बड़ी खबर रामगढ़ से आ रही है। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले रामगढ़ जिला के सहिया साथी और BTT को राज्य कर्मचारी घोषित करने के साथ ही 11 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में जमकर प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन करने के बाद संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम DC कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सहिया और BTT को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय देने और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लेते हुए EPF और ESI का लाभ देने, सहिया और BTT का बीमा कराने, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 15 लाख रुपए का मुआवजा देने, रिटायरमेंट में एक मुश्त 10 लाख रुपए देने और सहिया साथी को सुपरवाइजर का दर्जा देने और BTT को लैपटॉप देने के साथ ही अन्य कई मांगे शामिल हैं। उन्होंने सरकार को ऐलान करते हुए कह दिया है कि जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा दिवाली का गिफ्ट सभी महिलाओं को दे दिया गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर अब 2500 रुपए कर दिया गया है और दिसंबर से ये पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। महिलाओं को अब 1000 रुपए की जगह पर अब हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। बढ़ी हुई राशि दिसंबर से आपके अकाउंट में आएगी और योजनाओं के तहत अब तक राज्य में 18 से 50 साल की लगभग 50 लाख महिलाएं रजिस्टर्ड हैं। सभी को पैसा मिलने वाला है। वहीं जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि राज्य सरकार के आकलन के अनुसार इस बढ़ोतरी से राजकोष पर अब हर साल लगभग 9000 करोड़ का भार पड़ेगा।
लेकिन झारखंड सरकार की इस योजना से इधर भाजपा के द्वारा जो गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाया जा रहा था उसकी बोलती बंद हो गई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मिल रहे 1000 रुपए की जगह भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया था। लेकिन इसे देखते हुए इधर हेमंत सोरेन ने महिलाओं को दी जाने वाली राशि को अब 2.5 गुना बढ़ा दिए हैं। अब 1000 नहीं, अब महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे। लेकिन ये चुनाव रिजल्ट के आने के बाद ही होगा। सरकार भी बहुत होशियार है। चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही झारखंड सरकार इस पैसे को महिलाओं के अकाउंट में भेजेगी। अनुदान राशि में 75% वृद्धि का प्रस्ताव वित्त विभाग ने किया वापस। कहा कि 56 करोड़ रुपए देना संभव नहीं। जी हाँ, देखिए बड़ी खबर आ रही है। राज्य के वित्त रहित शिक्षण संस्थानों, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, मदरसा, संस्कृत स्कूल के अनुदान राशि में 75% वृद्धि के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है और इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री की स्वीकृति के बाद आगे की कार्यवाही के लिए वित्त विभाग को भेजा गया था। लेकिन वित्त विभाग ने टिप्पणी करते हुए अनुदान राशि में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव को वापस कर दिया है और कैंसिल कर दिया है। कहा कि 75% अनुदान राशि में वृद्धि करने से 56 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यवहार बढ़ेगा और जिससे अभी बजट में प्रावधान करना संभव नहीं है। वहीं वित्त विभाग के इस टिप्पणी से तो इधर वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया है और वित्त रहित संघर्ष मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने अब कह दिया है कि वित्त विभाग के टिप्पणी के विरोध में 16 अक्टूबर को राज्य के सभी 1250 वित्त रहित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक हड़ताल घोषित किया गया है और शिक्षण संस्थानों के मुख्य द्वार पर अब ताला लटका दिया जाएगा। शिक्षण संस्थानों को बंद किया जाएगा और शिक्षक और कर्मचारी अपने अपने शिक्षण संस्थानों के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। शिक्षकों और कर्मचारियों ने कह दिया है कि शिक्षण संस्थानों के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं, 56 करोड़ रुपए नहीं हैं, लेकिन गैर शैक्षणिक योजनाएं जो हैं उसके लिए पैसा ही पैसा है, राशि की कमी नहीं है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही हेमंत सोरेन ने किया बड़ा फैसला। रांची को मिल गए 4 और नए थाने। जी हाँ, देखिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने रांची में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अब 4 और यातायात थाने का सृजन कर दिया है और इन 4 थानों में पंडरा, खेलगांव, डेली मार्केट और डोरंडा यातायात थाना शामिल है। रांची में पहले से भी 4 यातायात थाने लालपुर, गोंदा, कोतवाली और जगन्नाथपुर में कार्यरत हैं और नए थाने से लोगों को अब काफ़ी सुविधा मिलेगी और इस प्रकार रांची में अब यातायात थानों की संख्या 8 हो गई है। झारखंड में चक्रधरपुर में ट्रेन से कटकर हाथी की मौत, तो 27 हाथियों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया। जी हाँ, पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडा मुंडा में बड़ा हादसा हुआ। यहाँ ट्रेन से कटकर बच्चा हाथी की मौत हो गई है और हावड़ा मुंबई मुख्य रेलवे लाइन के बंडा मुंडा रेल खंड के ए केबिन और आर केबिन के बीच ये घटना तब हुई जब 27 जंगली हाथियों का झुंड यहाँ से कुदुर बहाल जंगल से उतरकर बंडा मुंडा के पोखरा बहाल की ओर जाने के लिए रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। इसी दौरान यहां से गुजर रही मालगाड़ी के चपेट में हाथियों का झुंड आ गया, जिससे एक हाथी की बच्चे की मौत हो गई है और घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और हाथी के बच्चे की मौत हो जाने के बाद तो अन्य हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक को घंटों जाम करके रख दिया। घंटों उन्होंने जाम लगा दिया और जिसके बाद रेल परिचालन भी काफी घंटों ठप रहा और घटना की सूचना मिलने के बाद विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और बंडा मुंडा घटना की जांच में अब जुट गई है। देखिए झारखंड के गिरिडीह से बड़ी खबर है। यहाँ एक ट्रक दुर्घटना से बड़ा राज खुल गया। गिरिडीह में 50 लाख की अवैध शराब बरामद की गई। जी हाँ, माफिया नकली शराब की बड़ी खेप को गिरिडीह में खपाने की तैयारी में थे, लेकिन एक दुर्घटना ने माफियाओं के मंसूबे पर पानी फेर दिया। ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब की खेप बरामद की है और बरामद शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई है। इसकी पुष्टि डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार ने की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस ट्रक में जिस ब्रांड की शराब मिली है वो झारखंड में बिकती ही नहीं है। ट्रक के अंदर 180 ml की 9460 बोतल, 375 ml की 3960 बोतल और 750 ml की 2525 बोतल शराब मिली है और जब्त शराब को अब जांच के लिए भेज दिया गया है।